दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, आज मैंने ना 4 घंटे पढ़ाई की, तब जाके मेरे पापा ना खुश हुए हैं, है ना मम्मी? हाँ, पापा को खुश करना ना आसान बात नहीं है बेटा। यस। मुझे 8 साल लग गए, पापा अभी तक खुश नहीं हुए। मेरा ना हिंदी का पेपर है, 11, 12, 13, 14 सब याद हो गया। वेरी गुड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक। हाँ, अकाउंट खुलवाना है मुझे, एक करंट अकाउंट। यस। तो बहुत टाइम से सोच रहा था, अब तो बैंक वाले ही फोन कर रहे हैं कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। चलो चलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट है ना? बिजली का बिल, बिजली का मेरे बिल। पापा अब ज्यादा हमको पता नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पापा होते ने हैं। अरे वही नाया भी आधार है। कार्ड। चलो देखते पापा हैं। ने नाया बाकी- भी है। हैं? पापा ने नाया भी हाँ, है। पापा ने तो तोप मारी आज। अरे यार नहा के। दोस्तों, कभी बैंक जाओ तो नहा के जाना चाहिए। हाँ। फिर और घर में रहो तो नहाना नहीं चाहिए। हाँ, है ना? वो जरूरी नहीं। हाँ। Yes. मुंह भी मत धो। सुबह उठ के मुंह भी नहीं धोते, शाम को 5 बजे नहाते हैं जब नहाते हैं तो। इतना ना फालतू कम बोला कर, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग फालतू, आई एम ऑलवेज टॉकिंग राइट। एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खो देना, इससे बड़ा दुख तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको दुख हो रहा है? रुदु ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत इमोशनल है रुदु, बहुत इमोशनल। ये देखो रुद्रांश के पापा ने कैसे बाइक को निकाल रहे हैं। ये नया स्टाइल है बस। अरे हट जाओ, कम बैक की जगह गो बैक हो जाएगा। अरे चल, बाय बाय देवांशी। बैठ गई बैठ गई। चल दोस्तों, अभी हम लोग ना दिल्ली के मधु विहार मार्केट आ रखे हैं और इस शॉप से ना हमने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लिए थे जो कि बहुत अच्छे निकले और कम प्राइस में भी। तो इसीलिए अभी हम लोग ना रुद्रांश के लिए गर्मियों के कपड़े लेने आए हैं यहाँ पर। हाँ, और पता है मधु विहार में ना, मधु विहार में कपड़े बहुत महंगे होते हैं बच्चों के, लेकिन यही एक शॉप है जहाँ सस्ते होते हैं, क्वालिटी भी है बढ़िया। हाँ अच्छा अच्छा, ये येलो वाला भी अच्छा है। ये वाइट, अभी जो समर कलेक्शन है ना, गर्मियों के कपड़े वो नहीं आए हैं। हर हर कल मैंने आपके लिए वाटर बोतल ली थी ना, आज आपने तोड़ दी, इसीलिए आपके लिए आज कुछ नहीं आएगा। नहीं। सो दोस्तों, हमने रुद्रांश के लिए कौन कौन सी टी शर्ट खरीदी है चलो आपको दिखाती हूँ। और देवांशी के लिए तो हमने ऑलरेडी खरीद दिए थे। तो चलो स्टार्ट करो। हाँ, तब तक राशि का हेयर स्टाइलिस्ट भी आ गई है, तो वो बाल बनाएगी। चलो ये देखो, जो टी शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 100 से 150 की रेंज में है, ज्यादा महंगी नहीं है। हाँ, तो ये देखो, बढ़िया, फर्स्ट ये वाली, अच्छी लगी ना? सेकंड ये वाली, इसमें चाचा लगेगा। और इसमें भतीजा लगेगा। ये देखो, ये बढ़िया है। सो इस बार ना हमने सोचा कि हम रुद्रांश के लिए ना ढेर सारी टी शर्ट लेके जाते हैं, क्योंकि कई बार हमको ना टी शर्ट ही नहीं मिलती पहनाने के लिए, वो सारी छोटी हो जाती है, तो फिर उनको देवांशी पहन लेती है। हाँ, ये देखो, ये अच्छी लग रही है। अरे बता तो लो कुछ। अच्छी लग रही है, मतलब मैच्योर लगेगा। जो है नहीं। ये बड़ी अच्छी ये है, रुद्रांश के पापा की पसंद की है ना? बहुत अच्छी। हाँ मुझे भी अच्छी लगी। ब्लैक हमने 2 खरीदी क्या? हाँ, ये देखो, देख रही ये गैप की फुल फॉर्म क्या है? गैप मतलब थोड़ा सा गैप रखो। अच्छी दिखा है, दी? अच्छी है। एक ये भी है। और ये यही बढ़िया है। और ऐसा हो सकता है कि देवांश अपने लिए कुछ लेना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये देखो, अपने लिए निक्कर लेके आई है, वो भी यूनिकॉर्न वाला। अच्छा लगा ना? देवांशी ने तो अपना निक्कर पहन भी लिया है दोस्तों, ये देखो। सो ये हमने कपड़े खरीदे रुद्दू के लिए, एक साथ ही हमने ज्यादा खरीदे, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग करेंगे, कुछ करेंगे ना, बाद में मिलते नहीं है। भाई नींद तो कीजिए मेरे को। नहीं मेरे दोस्तों, हमारे घर पे बहुत ही खूबसूरत हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स आ रखे हैं। देखो, आप 10th में हो, 10th में, और आप मैं 9th 9th में हो। तो कैसे जा रहे हैं एग्जाम?
बढ़िया एग्जाम पे एग्जाम। एग्जाम पे एग्जाम। मैंने बोला चाय पी लो, कॉफी पी लो, ये सब मना कर रहे हैं। इनका फास्ट है, व्रत है इनका, है ना। क्या बनाए थे? फ्रूट्स। फ्रूट्स मंगाओ। नहीं अभी तो जाना है। अभी जाना है? क्यों? अभी अभी तो आए थे, अभी जाना है। आप अंदर बैठे हुए थे। अरे मैं अंदर बैठा था, मैं काम कर रहा था। और यहाँ पर देवांशी और रुद्दू इनको तंग कर रहे थे ना। देवांशी ने ये बहुत तंग करती है। देवांशी जाने नहीं दे रही है। निहारिका दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निहारिका। बहुत सुंदर नाम है। थैंक यू। और दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है। लड़कियों को देख के ना शर्माता है। शर्मा क्यों रही हो? वो लड़कियों को देख के शर्माता है। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बर्थ भी खोलना है, चलो। अच्छा बर्थ भी खोलना है? बर्थ है। निहारिका पेपर कब है? पेपर परसों। पेपर भी है? एग्जाम पे एग्जाम अच्छे लगते तुम्हें? नहीं बैन करो, बैन करो भैया। भैया करवाएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं। प्लीज बैन करा दो एग्जाम, ये बोल रहे हैं। आप करवा दो। क्यों होने चाहिए एग्जाम? बैन क्यों होने चाहिए? मैं अभी पढ़ाई नहीं दिमाग पक गया, पढ़ के अब नहीं पढ़ना। टेंशन पे टेंशन, एग्जाम पे एग्जाम। देवांशी रुद्दू भैया पढ़ाई कर रहा है अभी नहीं, अभी टीवी भी नहीं, फोन भी नहीं। नहीं। मत कर। पापा मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे मना मत करा कर लो। अच्छा पासवर्ड बताना है? ऐसे कर, पहले पासवर्ड वाला खोल, नीचे वाला, नीचे वाला। मेरा भाई है तो। पासवर्ड बता रहा है। दोस्तों हमारे परिवार में महाशिवरात्रि का त्योहार नहीं मनाया जाता। इसका क्या कारण है वो मेरे हस्बैंड आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मैंने अभी डिनर बना दिया है, बस रोटी बनानी बाकी है। रुद्दू ना अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कल उसका ना हिंदी का पेपर है। बाकी आज मैंने हलवा ना गुड़ में बना रखा है, इसीलिए उसका कलर ऐसा लग रहा है। दोस्तों 50 से 55 साल पहले मेरे परिवार में बहुत ही दुखद घटना हुई थी। मेरी दादी के 2 बेटे हैं, मेरे पापा और मेरे चाचा। तो एक्चुअल में मेरी दादी के 3 बेटे थे। तो जो तीसरा बेटा मेरी दादी का था ना, उनका नाम था रमेश, और हमने उनको कभी देखा नहीं है। तो शिवरात्रि के ही दिन जब गांव में सभी ने व्रत ले रखा था, दादी ने, बुआ ने, मेरे पापा, चाचा, सब ने। उस वक्त ना सभी छोटे थे, मेरे पापा भी आई थिंक 10-12 साल के रहे होंगे। तो मेरे चाचा जो थे, रमेश चाचा, क्योंकि वो 6-7 साल के थे, तो मेरी जो बुआ है ना, मेरी 2 बुआ हैं, तो उनके साथ वो मेले में गए। और मेरे पापा और मेरे चाचा गए अपने दोस्तों के साथ। तो दादी ने व्रत ले रखा था, मेरी गांव में सभी लेते थे, अभी भी लेते हैं। तो मेरे चाचा मेरी बुआ के साथ गए और उनको मंदिर में जाने के लिए नदी पार करना था। तो जब नदी पार कर रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और मेरी बुआ ने उनका हाथ पकड़ा था, बट वो छोटी थी ना, मेरी बुआ भी तो छोटी थी, तो मेरी बुआ का हाथ भी छूट गया। मेरी बुआ भी साथ में ही नदी में बह गई। तो इस घटना में ना मेरे चाचा जी की डेथ हो गई, जो कि बोलने में भी मुझे बहुत मतलब दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा ये भयानक सिचुएशन थी उस वक्त। मेरी बुआ किसी भी तरीके से बच गई, उन्होंने पत्थर को पकड़ लिया, मेरी बुआ कहती। और जब तक गांव वालों को पता चला, गांव वाले बचाने के लिए गए, तो मेरे चाचा जी उनकी डेथ हो गई थी। तो शिवरात्रि का ही दिन था और इस घटना ने मेरी दादी के दिल को हमेशा एक दर्द दे दिया। जब तक मेरी दादी जिंदा थी, तो मेरी दादी जब भी इस घटना को याद करती थी ना, तो आंखों में आंसू होते थे। और हमने बहुत बार मतलब ये वाली बात सुनी दादी से। हमेशा ऐसा लगता था कि काश चाचा बच जाते उस दिन, काश उस दिन रमेश चाचा बच जाते। हमेशा ये दिल में रहता है बात, बट खैर क्या कर सकते हैं। जब भी मेरी बुआ ये कहानी सुनाती है ना, तो मेरी बुआ भी रोने लग जाती है। मेरी 2 नंबर वाली बुआ जो संतनगर बुराड़ी रहती है, उन्हीं के हाथ से मतलब उन्हीं के
उन्हीं के साथ थे मेरे चाचा जब उनका पैर फिसला था। तो इसी वजह से शिवरात्रि का त्यौहार मेरे परिवार में नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये शिवरात्रि के दिन ही ये घटना हुई थी। तो अब हमारे कल्चर में ऐसा होता है ना कि अब शिवरात्रि के दिन अगर किसी का जन्म होता है मेरे परिवार में, चाहे वो गाय का बछड़ा ही क्यों ना हो, तो अगर जन्म होता है तो उस दिन से हम शिवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे, ऐसा होता है। तो यही रीज़न था। तो पिछले साल भी काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आप शिवरात्रि का त्यौहार क्यों नहीं मनाते हो, तो मैं कह नहीं पाया, समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ। बट आज मैंने आपको बताया ये सच्चाई। बाकी मेरे चाचा जी जहाँ भी होंगे, हमेशा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। काश वो अभी होते, है ना, मैं तो बिल्कुल फ्रेंड की तरह उनके साथ रहता, क्योंकि वो सबसे छोटे चाचा होते हैं ना, तो एक अलग ही बॉन्ड होता है। हमारे पास उनकी फ़ोटोज़ भी नहीं है, ना ही कोई मतलब वीडियो, कुछ भी नहीं। उस वक्त कुछ होता ही नहीं था, कैमरा उमरा ये था। और बहुत खुश थे, पता हो, मेरी दादी बोलती थी कि बहुत खुश थे मेरे चाचा, छोटे थे ना, तो बुआ के साथ जा रहे थे। अब मंदिर जाना, नदी पार करना, एक अलग ही खुशी थी उनके अंदर, बच्चों के अंदर होती है। और जब मेरी दादी को ये गांव वालों ने बताया ना, ये घटना बताई कि मेरे मतलब दादी के जो सबसे छोटे लड़के हैं, हाँ, जब मेरी दादी को ये घटना पता चली ना, मेरी दादी ने आरती की थाली अपने हाथ में ले रखी थी। और बहुत लगाव था रमेश चाचा से दादी का, क्योंकि सबसे छोटे भाई थे। दादी सुन्न हो गई। मेरी दादी बोल रही थी कि मेरे हाथ से वो थाली भी छूट गई। अब वहीं पर मेरी दादी सुन्न हो गई। बोलते ना बेहोश हो जाना, मतलब सुन्न हो जाना। सो मैं तो बयान नहीं कर पाऊंगा कि एक माँ के लिए वो पल कैसा रहा होगा। मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरी दादी के लिए वो पल कितना ज़्यादा दुखद रहा होगा। एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खो देना, इससे बड़ा दुख तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो भी त्योहार के दिन, जिस दिन खुशियाँ होती है ना, बच्चा हंसते खेलते जाता है, मंदिर जाता है अपने भाई बहनों के साथ और वापस कभी नहीं आता है। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है माँ बाप के लिए। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मेरे चाचा जहाँ भी होंगे खुश होंगे, और हमारी प्रार्थना उनके साथ हमेशा है। ठीक है। क्या हुआ रुदू? अरे यार रुदू ना इमोशनल हो गया। रुदू, आपको दुख हो रहा है? रुदू ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत इमोशनल है रुदू, बहुत इमोशनल। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपको दुख हो रहा है बहुत? किसके लिए दुख हो रहा है? किसके लिए दुख हो रहा है आपको बताओ? चाचा के लिए? आपके छोटे दादा थे ना? रुदू ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत इमोशनल। मतलब सोचो मैं आपको कुछ इमोशनल चीज़ें बता रहा हूँ और वो फील कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनता है। और मैं रुद्रांश के सामने इसीलिए ये बातें करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो समझे, इन चीज़ों को समझे, इन चीज़ों को समझे, इनकी अहमियत को समझे। क्योंकि आजकल बच्चे ना छोटी एज में बहुत गलत चीज़ें भी सीखते हैं। तो क्यों ना इससे अच्छा तो ऐसी चीज़ें सीखे जो परिवार में होती हैं, जो बड़े होकर के उनके काम आएंगी, है ना। हम इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि बच्चे बड़े होकर के ये चीज़ सीखें, बड़े होकर के हम ऐसी बातें उनके सामने करें। क्यों? जब बच्चे छोटे होकर के भी बहुत खतरनाक चीज़ें यूट्यूब से, टीवी से सीख लेते हैं, है ना। भगवान जी इतने अच्छे खाने दे रहे, थैंक यू। मामा ने मुझे खिलाया तो मैं। दोस्तों हमने हलवा और आलू की सब्जी बनाई थी क्योंकि मेरे साले का शिवरात्रि का आज व्रत है। और मेरा भी था। देवांशी बोल रही है मेरा भी व्रत है और 10 बार खा चुकी है सुबह से। मैम ने बोला था। अच्छा, मैम ने बोला था तो व्रत है। कैपू ने ऑलरेडी खा लिया है, ये एक रोटी फिर से खा रहा है।
दोस्तों आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, खाना खा लो रे। खा लो।